हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिप्रा गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश बॉक्स। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ग्रामर का एक बहुत ही इजी सा टॉपिक, मॉडल्स। देखिए, मॉडल्स कई तरह की होती हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया है कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, ऑट टू। नीड भी होती है, डेयर होता है, वुड, शैल, बहुत सारे होते हैं। तो आज हम इन्हीं के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। देखिए, मॉडल्स होती क्या है? अ वर्ड विच इज़ यूज टू एक्सप्रेस द मूड, मोड और एटीट्यूड ऑफ अ स्पीकर इज कॉल्ड मॉडल। मॉडल क्या कहलाता है कि कुछ ऐसे शब्द जो हमें स्पीकर की मूड का बताएं, उसके एटीट्यूड का बताएं कि वो किस सेंस में अपनी बात कहना चाह रहा है। जैसे कि मे आई कम इन, तो ये किस तरह का सेंटेंस है? मे आई कम इन, आप क्या कर रहे हैं? इसमें परमिशन मांग रहे हैं। तो ये परमिशन मांगना, तो परमिशन के लिए हम क्या डिनोट करते हैं? यहाँ पर मे से यूज़ करते हैं उसको। तो मे आई कम इन। तो और देखते हैं हम इसके कुछ यूज़। देखिए, सबसे पहले मैंने यूज़ लिख दिया है कैन एंड कुड का। यूज़ ऑफ कैन एंड कुड। देखिए, कैन जो होता है वो प्रेजेंट सेंस में यूज़ होता है और कुड आपका यूज़ होता है पास्ट सेंस में। टू एक्सप्रेस एबिलिटी, पोलाइट रिक्वेस्ट, परमिशन, ऑर्डर, पॉसिबिलिटी, ऑफर एंड प्रोहिबिशन। देखिए, कैन और कुड का जो यूज़ होता है वो आपके क्या एक्सप्रेस करने के लिए होता है? एबिलिटी, आपकी योग्यता बता सकता है। पोलाइट रिक्वेस्ट, आप किसी से बहुत ज़्यादा पोलाइटली कोई प्रार्थना कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या आप उससे परमिशन मांग रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं, या कोई संभावना प्रकट करते हैं, किसी को कुछ ऑफर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? आपकी कैन और कुड से डिनोट होती हैं। और एक चीज़ आपको याद रखनी है कि कैन और कुड को हिंदी में अगर आप देखेंगे, कैन, कुड और मे, माइट, इनका मतलब होता है सकता है, सकता था, सकना। ये जो हिंदी वर्ड है, सकता, सकना, ये क्या होते हैं? कैन और कुड के लिए यूज़ होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया शी कैन राइट इंग्लिश। शी कैन राइट इंग्लिश, वह इंग्लिश लिख सकती है। शी कैन राइट, तो सकती है। सेकेंड ऑप्शन देखेंगे आप, सेकेंड एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा है? कुड यू प्लीज़ लैंड मी सम मनी। कुड यू प्लीज़ लैंड मी सम मनी, क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार देंगे? मतलब ये क्या है? कुड यू, कुड से मतलब बहुत ही पोलाइटली रिक्वेस्ट आप कर रहे हैं, प्लीज़ कृपया आप मुझे दे दीजिए, इस तरह सेंस में। येस यू कैन गो नाउ। थर्ड सेंटेंस मैंने दिया है आपको, येस यू कैन गो नाउ, हाँ तुम जा सकते हो। तो सकते हो, देखिएगा। फोर्थ है आपका कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ? तो ये क्या है? आपको एक ऑफर कर रहा है कोई, भाई क्या मैं आपकी हेल्प कर दूँ, क्या मैं आपका वर्क कंप्लीट कर दूँ? तो ये जो सेंटेंस है ये आपको ऑफर बता रहे हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस मैंने यहाँ पे दिया है शी कुड बी हिज वाइफ, कि वह उसकी वाइफ हो सकती थी। मतलब यहाँ पे पता नहीं है, पॉसिबिलिटी है कि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो इस तरह की चीज़ें आप जो शो करते हैं वो कैन और कुड से करते हैं। देखिए, मैंने इसी के जस्ट बात किया है आपको मे एंड माइट। मैंने आपको बताया अभी इसका मतलब भी सकता, सकना होता है। तो ये आप कैसे इसका पता चलेगा? टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, परमिशन, विश, प्रेयर एंड पर्पस। देखिए, जब आपका कोई उद्देश्य हो या फिर आपका कोई परमिशन हो सकता है, आपकी कोई विश हो सकती है, आपकी कोई इच्छा हो सकती है, आप किसी की के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें, या आप किसी से परमिशन मांग रहे हैं। परमिशन में तो आपने बहुत ही पढ़ा होगा, बहुत ही कॉमन सेंटेंस में मे आई कम इन, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिया था। तो और किसी से पॉसिबिलिटी के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं मे एंड माइट का। देखिए, मैंने स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन दिया था मे आई कम इन, तो आप इसका आंसर कैसे कर सकते थे? यस यू मे कम इन, यू मे कम इन, हाँ आप अंदर आ सकते हैं। देखिए, ये सेंटेंस देखिएगा ध्यान से, मे यू लिव लॉन्ग, कि आप क्या करें, आपको ईश्वर दीर्घायु दे। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं कि आप दीर्घायु हों, आप युग युग तक जिएँ, जुग जुग जिएँ, कुछ इस तरह के सेंटेंस हम हिंदी में जो बोल देते हैं उन्हें आप इंग्लिश में मे से बनाते हैं, मे यू लिव लॉन्ग। थर्ड सेंटेंस है आपका, इसमें देखिए मैंने पॉसिबिलिटी शो कर दी है, पॉसिबिलिटी, संभावना, इट माइट रेन, हाँ बारिश हो सकती थी, बारिश हो सकती थी। एंड फोर्थ सेंटेंस, शी वर्क्स हार्ड सो दैट शी में पास, देखिए उसने मेहनत की, ये आपका शो कर रहा है पर्पज़। डी जो आपका सेंटेंस है वो क्या शो कर रहा है? आपका पर्पस, उद्देश्य, कि शी वर्क्स हार्ड, वह मेहनत करती है, सो दैट मीन्स ताकि, शी में पास, ताकि वह पास हो सके, ताकि वह पास हो सके। नेक्स्ट यूज़ है यूज़ ऑफ शुड। देखिए, बहुत ही कॉमन यूज़ है इसका, शुड का। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, पर्पस, फ्यूचर इन द पास्ट। देखिए, अगर आप पास्ट की बात कर रहे हैं कोई सेंटेंस में, पास्ट सेंस की, तो आप शुड का यूज़ कर सकते हैं। अगर प्रेजेंट सेंस में अगर वो बात हो रही है तो वो शैल में यूज़ हो जाती है।
अगर आप किसी की ड्यूटी के बारे में बता रहे हैं, किसी को उसके कर्तव्य के बारे में बता रहे हैं, तो वो सब चीज़ें आप शुड का यूज़ करते हैं। और देखिए इसको हिंदी में हम बोलते हैं चाहिए। आप इसको नोट कर लीजिएगा, शुड का आप यूज़ करते हैं चाहिए वर्ड में। तो इसका फर्स्ट सेंटेंस मैंने क्या बनाया आपका, वी शुड रेस्पेक्ट अवर टीचर्स। हमें अपने टीचर्स का सम्मान करना चाहिए। वी शुड रेस्पेक्ट अवर टीचर्स। बी मैंने आपको बनाया, आई टोल्ड हिम दैट आई शुड गो देयर, कि हाँ मैंने उसको बोला था या कहा कि आई शुड गो देयर, कि मुझे, देखिए ये जो सेंटेंस है आपका सेकंड सेंटेंस, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें टोल्ड आया है और दैट आया है। ये जो टोल्ड और दैट वाले होते हैं वो हम नरेशन में पढ़ते हैं। एक हम टॉपिक आपको कराएंगे नरेशन, तो उसमें आपको ये बहुत समझ में आएंगे। तो वहाँ पर शैल का शुड कर देते हैं, विल का वुड कर देते हैं, मतलब उनकी पास्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। तो ये अगर यहाँ पे अगर सपोज शैल होगा तो इन्होंने आंसर करते हुए क्या कर दिया, शुड कर दिया। तो ये सब चीज़ें नरेशन में करते हैं, जिसको हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कहते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। थर्ड सेंटेंस देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है और बोर्ड एग्जाम में तो ये पूरा एज इट इज़ ऐसे ही रख देते हैं। वर्क केयरफुली लीस्ट यू शुड फॉल। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है लीस्ट, LEST। इस इतने से छोटे से वर्ड का मीनिंग हिंदी में क्या होता है, कहीं ऐसा न हो कि, कहीं ऐसा न हो कि। तो क्या कहना चाह रहे हैं ये, वर्क केयरफुली, ध्यानपूर्वक चलिए, लीस्ट यू शुड फॉल, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। तो इस तरह की चीज़ें, तो इसमें ये एक, जब हम सिंटेक्स पढ़ते हैं, मैं आपको ये भी अपनी ग्रामर की वीडियो में डालूंगी सिंटेक्स, ये 12th लेवल पे बहुत आते हैं। तो सिंटेक्स में हम क्या पढ़ते हैं, जहाँ पर लीस्ट वर्ड दिया होता है उसके बाद एक मॉडल यूज़ होती है और वो होती है शुड। तो एग्ज़ाम में ज़्यादातर जब सिंटेक्स आते हैं तो वो पूरा सेंटेंस लिख देते हैं और वो कहते हैं कि इसमें एडिटिंग कीजिए, इसमें करेक्शन कीजिए। तो आप उसमें क्या करेंगे, यहाँ पे मैं दे सकते हैं भाई, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर सकते हो, गिर जाओ। तो वो मे, कैन, कुड, कुछ बहुत सारी चीज़ें कुछ भी दे सकते हैं, पर आपको सब हटा के क्या लिखना होगा, वहाँ पे शुड लगाना होगा। तो याद रखिएगा लीस्ट के बाद क्या आता है, शुड आता है। यूज़ ऑफ मस्ट, ध्यान दीजिएगा, यूज़ ऑफ मस्ट, टू शो नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी एंड डिटर्मिनेशन। जब बात होती है किसी ज़रूरत की, किसी नेसेसिटी की, ऑब्लिगेशन की, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की और डिटर्मिनेशन, सबसे बड़ी चीज़ होती है यहाँ पे दृढ़ निश्चयता, तो वहाँ पर आप क्या यूज़ करते हैं, मस्ट का यूज़ करते हैं। और देखिए मस्ट की हिंदी भी चाहिए होती है, आई मस्ट हेल्प हिम, मुझे उसकी सहायता करनी ही चाहिए। देखिए आई शुड हेल्प हिम, मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए, नॉर्मल सा लग रहा है। अगर मैं मस्ट लगा दूँ तो इसका हिंदी जो सेंस बैठ जाता है वो ये हो जाता है कि मुझे उसकी सहायता करनी ही चाहिए। यू मस्ट फॉलो इंस्ट्रक्शन, आपको इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना ही चाहिए। द टीचर मस्ट बी इन द क्लास, टीचर जो है क्लास में होनी ही चाहिए यहाँ पर। तो देखिए ये जो सारी चीज़ें हमें बता रही हैं वो होती है, अगर आप इसमें बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस होता है शुड में और मस्ट में। बहुत से बच्चे शुड भी यूज़ कराते हैं मस्ट की जगह पर। अगर ऑप्शन में, अगर 4 ऑप्शन दे दिए आपको, तो अगर शुड भी है और मस्ट भी है, तो कई बच्चे मस्ट भी तो लगा देते हैं और कुछ बच्चे शुड लगा देते हैं। तो देखिए दोनों सही होते हैं, बट आपको एक चीज़ ध्यान देनी होगी कि सेंटेंस में आपके क्या कहना चाह रहा है, सेंटेंस आपका मोरल मतलब किस टाइप का ऑब्लिगेशन कहना चाह रहा है, उसमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली उस बात को कहा जा रहा हो और चाहिए का ही सेंस दे रहा हो, तो आप क्या लिखेंगे, तब आप मस्ट का यूज़ करेंगे, वहाँ पर शुड का यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं यूज़ ऑफ ऑट टू। यूज़ ऑफ ऑट टू, तो ऑट टू का मतलब आप यहाँ पे देखिए, ऑट टू का मतलब भी चाहिए होता है। आप सोचेंगे तीनों चाहिए, हाँ तीनों चाहिए में होता है। अब ये जो मेन होता है वो होता है मोरल ऑब्लिगेशंस में, हमारे कुछ नैतिक कर्तव्य। तो हमारा नैतिक कर्तव्य क्या है, नैतिक कर्तव्य हमें अपने देश का सम्मान करना, अपनी मदरलैंड का, इस तरह की चीज़ें जो आ जाती हैं एडवाइस या इंडिकेशन कोई देने के लिए, जैसे कि यू ऑट टू सर्व योर मदरलैंड, मतलब आपको अपने मदरलैंड का सेवा करना चाहिए। यू ऑट नॉट टू टेक फैटी फूड, आपको क्या है, बहुत ही ज़्यादा फैटी फूड नहीं लेना चाहिए। तो ये आपको एडवाइस दी जा रही है, सलाह दी जा रही है इसमें ऑट। और देखिए टू के बीच में नॉट आया, यहाँ पर नहीं लेना चाहिए सेंस में। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, है तीनों चाहिए, मस्ट, शुड एंड ऑट टू। बस आपको क्या याद रखना है कि ऑट का यूज़ जो होता है वो होता है हमारे मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए। अच्छा, अगर आपको हम कहें कि सड़क के जो नियम होते हैं, रोड के जो नियम होते हैं उनको फॉलो करना चाहिए, तो आप तो भी ऑट टू का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये मॉरल ऑब्लिगेशंस के अंतर्गत आ जाता है।
नेक्स्ट है यूज़ ऑफ यूज़ टू, ध्यान दीजिएगा, यूज़ टू ये जो हमारा होता है ये हैबिचुअल एक्शन को शो करता है या पास्ट रूटीन को, यानी बीते हुए पल को, बीते हुए कल जो हमारा बीत चुका है उस चीज़ के उस रूटीन को हमारे यहाँ पर शो करेगा। और साथ ही डिसकंटिन्यूड एक्शन, यानी कि पास्ट तो है पर वो कैसा है, डिसकंटिन्यू, मतलब अब ख़त्म हो चुका, अब नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखिए, ही यूज़ टू प्ले हॉकी, वह हॉकी खेला करता था, अब नहीं खेलता है। ही यूज़ टू गो टू दिल्ली बाई कार, वो कार से जाता था दिल्ली तो, पर अभी नहीं जा रहा है, वो डिसकंटिन्यू एक्शन था, अब नहीं है, वो पास्ट में था। हैबिचुअल, भाई मैं स्मोक करता था, आई यूज़ टू स्मोक, इस तरह के जो सेंटेंस आ जाते हैं वहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और ये जो शो करता है ये पास्ट की कंडीशन को शो करता है। ये बच्चों को यूज़ करना चाहिए जब वो डायरी एंट्री लिखते हैं। नेक्स्ट आता है यूज़ ऑफ वुड। तो देखिए, टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट, सबसे बड़ा और सबसे अच्छा जो पोलाइट रिक्वेस्ट को शो करने के लिए है वो ये है। एक और मैंने आपको बताया था पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, वो था कुड का यूज़। विश एंड फ्यूचर इन द पास्ट, और साथ ही कोई प्रार्थना या विश के लिए भी हम यूज़ करते हैं, पास्ट के लिए भी कर देते हैं। विल का पास्ट होगा, ये ध्यान रखेंगे आप। देखिए, वुड यू प्लीज़ हेल्प मी, क्या आप मेरी सहायता करेंगे। है बात है कि ये सब हमने भी पीछे पड़ा, पर ये बहुत ही बड़े या बहुत ही अच्छे सम्मान के जब हम किसी को दे रहे होते हैं तब हम इसका यूज़ करते हैं। हम यहाँ पे कैन का यूज़ भी कर सकते हैं, हम यहाँ पे कुड का यूज़ भी कर सकते हैं, हम यहाँ पर वुड का भी यूज़ कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि अगर सामने वाला आपसे बहुत ही बड़ा है या सम्मानीय पद पर बैठा हुआ है और आप उससे कुछ चीज़ मांग रहे हैं तो आप वुड का यूज़ करेंगे, कुड का यूज़ करेंगे, तब आप कैन का यूज़ नहीं करेंगे। सेकेंड आपका है शी टोल्ड मी दैट शी वुड गिव मी मनी। देखिए, मैंने आपको अभी बताया था कि टोल्ड और दैट जैसे सेंटेंस हमारे किस में आते हैं, ये हमारे नरेशन में आते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में आते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि अगर कहीं ऊपर सेंटेंस में कैन है तो आप जब आप अपना सेंटेंस बनाते हैं तो आप कैन को कुड कर देते हैं। उसी तरीके से अगर विल है तो आप क्या कर देते हैं, वुड कर देते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। थर्ड सेंटेंस है आई वुड लाइक टू प्ले नाउ, कि मैं इस समय खेलना पसंद करूँगा या मुझे खेलना है, इस तरह से। जैसे आप बोलते हैं अपनी स्पीच में, आई वुड लाइक टू इनवाइट दिस एंड दैट वन गेस्ट, मतलब मुझे अब हम इसको बुलाते हैं स्टेज पर, इस तरह की चीज़ें। तो ये आपकी विश को भी शो कर सकते हैं। I hope you understand this video, and thanks for watching, and don't forget to subscribe, like and share my channel English Box. Thank you. Jai Hind, Vande Mataram.